आज का मेरा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके घर में बेटियां हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे वो मैरिड हैं या छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। मैं उस बारे में आज बात करूंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बेटियों से कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको पसंद नहीं होता है। कई बार आप वो माफ़ कर देते हैं और कई बार आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं। मैं बात कर रही हूँ मैरिड वुमेन्स के लिए भी और अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी। देखिए, अपनी बेटी के साथ आप मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जैसे कि आप एक लड़के के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो लड़का आपका उद्दंड है, चाहे वो शरारती है, आप उसको एक होप की तरह देखते हैं कि हाँ, सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा, कमाएगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा रहेगा। अच्छा है बुरा है, आप हर हाल में अपने बेटे का साथ देते हैं, है ना। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके घर में भी बेटी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ वो कर देती है या हो जाती हैं मिस्टेकन या अनइंटेंशनली, तो आप अपनी बेटी का भी साथ ना छोड़ें। आप धरती पर भगवान का रूप होते हैं। जब माँ बाप ही अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेंगे तो उनके बारे में कौन सोचेगा। मैं बात सिर्फ यहाँ लड़कियों की करूँगी, लड़कों की नहीं करूँगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप शादी के बाद अपनी लड़कियों से एकदम से मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये मत कहना नहीं मोड़ते हैं। जब आपकी बेटी दुखी होती है, तकलीफ़ में होती है, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? आप ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ते हैं और उसकी गलती को माफ़ करने की रिक्वेस्ट करते हैं, बेटी से भी एडजस्ट करने की बात करते हैं या उससे माफ़ी मंगवाते हैं। इससे क्या होता है, उनको शय मिलता है और चीज़ें और बद से बदतर हो जाती है। जहाँ बात कहाँ सुनी की होती है, वो लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाती है। वो इसलिए पहुँचती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बेटी नहीं कर पा रही है, लेकिन ज़बरन उससे करवाई जा रही है क्योंकि उसके पास कोई इमोशनल और मेंटल सपोर्ट नहीं है। लड़कियों को अक्सर पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लड़कियां इतनी ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती हैं। हम अक्सर समाज और सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं, अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लड़की ने डिवोर्स ले लिया तो हमारे घर में बोझ बन जाएगी, लोग हमें धुतकारेंगे या लोग हमें ऐसा कहेंगे। आपके लिए समाज इम्पॉर्टेंट नहीं, आपके लिए आपकी बेटी इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे पे भरोसा दिखाइए, अपने बच्चे के इच्छाओं पर, अपने बच्चे के इंटेंशन पर, अपने बच्चे की खुशी पर आपका ध्यान होना चाहिए। अक्सर लड़कियों से हर कोई मुंह मोड़ लेता है, उसके पेरेंट्स मुंह मोड़ लेते हैं, चाहे वो सोसाइटी का डर होता है, चाहे वो इज्जत खोने का डर होता है, या हो सकता है कि वो सिर्फ लड़की को बोझ समझ रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपके घर में बेटी जन्मी है तो हर हालत में आप अपनी बेटी का साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे पाते हैं तो अपनी बेटी को इतना मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाइए और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो खुद जूझना सीख जाए। अब हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहना आ जाए, उसको सॉल्व करना आ जाए, इतना मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी लड़की आपसे कोई रिक्वेस्ट करती है, आपसे हेल्प मांगती है, आपसे प्यार मांगना चाहती है, आपसे स्नेह मांगना चाहती है, आपसे प्रोटेक्शन मांगना चाहती है, तो प्लीज़ आप उसको प्रोवाइड कीजिए, उसकी गलती ना निकालिए, उसको स्नेह और प्यार दीजिए। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी में इतनी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही होती है, या तो उसके माइंड पे प्रेशर होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देंगे,
या तो उसके माइंड पे ऐसा प्रेशर होता है कि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, वो उनको टेंशन और डिप्रेशन हो सकता है, मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं। तो इन सारी सिचुएशन से निकलने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी बेटी को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि अपने जीवन की सभी डिफ़िकल्टीज़ को वो खुद से सॉल्व कर सके, खुद से चीज़ों को सॉल्व करना सीख सके। तो अपनी बेटियों को घर के काम सिखाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें भी आप सिखाइए, लेकिन इसके साथ साथ सिचुएशंस को हैंडल करना, खुद से सिचुएशन अगर बुरी होती है उसमें कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए। और माँ से बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस दौर से, उस टाइम से निकल चुकी है, उसने सब कुछ देखा है शादी के बाद क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होता है। तो अपनी बेटी को वो प्रिपेयर कर सकती है कि बेटा मैरिज के बाद कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी तो तुम ऐसे हैंडल करना, मैंने ऐसे नहीं किया लेकिन तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है बेटा, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, कल को ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे तुम्हें डील करना है, अभी से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जब आप अपनी लड़की को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आप फिज़िकली भी उसका साथ नहीं भी दोगे मेंटली इमोशनली, तो भी वो अपने आप को संभाल लेगी।